अमेरिकी खतरे के बीच ही जंगी तैयारी में वेनेजुला जुटा हुआ है। खबर है मिलिट्री ऑपरेशन के चलते नोटैम जारी किया गया। खबर है 1 मार्च 2026 तक दक्षिणी सीमा में जारी रहेगा नोटैम और नॉन कमर्शियल फ्लाइट्स पर रोक के लिए ही नोटैम लागू किया गया है। यानी आज के बिगड़ते हालात के बीच में ये एक और बड़ा फैसला है। हालांकि वेनेजुला के राष्ट्रपति मदुरो की अमेरिका को चेतावनी को लेकर भी आज एक खबर है। अमेरिका ने हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। अमेरिकी सेना पर 11 मिसाइल से हमला करेंगे और 5000 मिसाइलों से हमले का जवाब देंगे। अब अमेरिका और वेनेजुला जंगी हालात के बीच ही रूस भी अलर्ट है। हालांकि वेनेजुला से अपने नागरिकों को वापस लाएगा रूस और नागरिकों की वापसी के लिए स्पेशल फ्लाइट्स भी भेजी जाएंगी। अब एसोसिएशन ऑफ रशियन टूर ऑपरेटर्स की रिपोर्ट में इसको लेकर एक बड़ा दावा किया गया है, जहां खबर है नागरिकों की वापसी के लिए स्पेशल फ्लाइट्स भेजी जाएंगी और वेनेजुला से अपने नागरिकों को वापस रूस लाएगा। हालांकि ये आज के हालात में सहयोग क्या और प्रोवोकेशन साबित नहीं होगा? दीपक वोरा सर, सवाल आपसे करूंगी। उससे पहले ये 3 खबरें दिखा रहे हैं। अमेरिका वेनेजुला जंगी हालात के बीच रूस भी अलर्ट है और अमेरिकी सेना पर 5000 मिसाइल से हमले को लेकर ये एक बड़ी चेतावनी दी गई है। एक शॉर्ट रिस्पांस वोरा सर आपसे, क्योंकि लगातार हो रही इस तैयारी के बीच बड़े संकेत, जहां स्पेशल ऑपरेशन के काउंटडाउन की शुरुआत को लेकर भी पहले मैंने आपसे कुछ दिन पहले सवाल किया था। आज मदुरो की अमेरिका को मिल रही है सीधी चेतावनी सर, और रूस भी इसी जंगी हालात को देखते हुए अलर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर। अभी मैं जनरल साहब की बात सुन रहा था, बाकी सबसे सीखूंगा। वेनेजुएला को मैं जानता हूं, उस देश को गया हुआ हूं। उनके संबंध पिछले 25 साल से बहुत खराब हुए हैं अमेरिका से, जब से ह्यूगो चावेज वहां पर आए थे। आई थिंक 1999, वो फॉर्मर पैरा ट्रूपर थे और उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट डिक्लेयर किया। उससे पहले तो वेनेजुएला और अमेरिका डार्लिंग डार्लिंग स्वीटहार्ट हुआ करते थे। तब वो आए, बोले मैं सोशलिस्ट हूँ, फिर सब कुछ खराब होने लगा। फिर मदुरो साहब आ गए, चावेज साहब मर गए। पैरा ट्रूपर थे, मैं जानता था उनको। अब मेरा मानना यह है कि ट्रंप साहब को कुछ सक्सेस दिखाना है कि कहीं पर मैंने अमेरिका की ताकत का प्रयोग किया। अफगानिस्तान को धमकी देता है, कुछ नहीं कर पाता। चीन को धमकी देता है, कुछ नहीं कर पाता। भारत के बारे में बहुत कुछ कहता है, कुछ नहीं। रूस के बारे में ये कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो वेनेजुएला में तो कम से कम जा, और अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो सही है तो इतना आसान नहीं होगा। हाँ, हरा देगा, नो क्वेश्चन, लेकिन काफी अमरीकी उसके अंदर मारे जाएंगे। डट के मुकाबला करेगा वेनेजुएला का नागरिक। वो भी अपने देश से उतना ही प्यार करता है जितने अमेरिकन अपने देश से करते हैं। अंडरस्टूड सर। लेकिन ऐसे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को अमेरिका की चेतावनी को लेकर भी आज एक खबर है, जहां ट्रंप ने मदुरो को सत्ता छोड़ने का फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है और वेनेजुएला में जमीनी ऑपरेशन शुरू होने वाले हैं। रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया है मदुरो स्वेच्छा से नहीं हटे तो अमेरिका हटा देगा। और मायामी हेराल्ड की रिपोर्ट में इसको लेकर फिलहाल क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, यही अगली इंफॉर्मेशन, क्योंकि वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमला। हालांकि ट्रंप ने मदुरो को आखिरी चेतावनी दे दी है, वेनेजुएला से भागने का यह अल्टीमेटम दिया है। मदुरो को परिवार के साथ वेनेजुएला छोड़ने को कहा है। पत्नी सिलिया फ्लोरेस और बेटे को सुरक्षित निकालने की गारंटी, और ट्रंप ने वेनेजुएला के एयर स्पेस को बंद करने का भी किया है ऐलान। हालांकि काराकास में ही ड्रग कार्टेल पर जमीनी हमलों की तैयारी में यूएस है और यही मायामी हेराल्ड की रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन एक खबर है, जंग के हालात के बीच ही मदुरो ने अब ओपेक सेक्रेटरी जनरल हैतम अल हैस को चिट्ठी लिख दी है और मदुरो ने चिट्ठी में लगाए हैं अमेरिका पर गंभीर आरोप। हालांकि वेनेजुएला के तेल भंडार पर कंट्रोल अमेरिका करना चाहता है, यह बड़ा दावा किया जा रहा है और तेल के लिए खतरनाक सेना का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि किसी भी वक्त वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला। आज की खबर है, अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला ने जंगी तैयारी कर ली है। वेनेजुएला की सेना ने विध्वंसक वॉर प्लान बनाया है। गुरिल्ला युद्ध की तैयारी वेनेजुएला कर रहा है। पहले सीक्रेट ऑपरेशन, फिर मिलिट्री एक्शन को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है। यानी साफ है कि यूएस के खिलाफ वेनेजुएला की तैयारी भी बड़ी है। हालांकि इसको लेकर जीजे सिंह सर, अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि आज के इस हालात में दोनों स्तर पर बड़ी तैयारियों को लेकर दावे किए जा रहे हैं। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूएस के खिलाफ ही वेनेजुएला का ये वॉर प्लान है क्या? वेनेजुएला ने अमेरिका के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया है। वेनेजुएला की सेना ने एक्शन प्लान तैयार किया है। गुरिल्ला वॉर से अमेरिकी हमले नाकाम करने की इसे बड़ी तैयारी माना जा रहा है। छोटी छोटी टुकड़ियों में अमेरिका को जवाब देगी उसकी सेना, और वेनेजुएला की जनता को ढाल बनाने की तैयारी में है मदुरो। हालांकि वेनेजुएला की सड़क पर मदुरो की निजी सेना तैनात भी की जा चुकी है। और रिस्पॉन्स जीजे सिंह सर, क्योंकि वेनेजुएला भी बड़े स्तर पर तैयारी को लेकर कर रहा है दावे, लेकिन क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल। थैंक यू सूरभि जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो फर्स्ट। हाँ, बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मदुरो हैं वो भी अपनी पूरी कमर कस लिया उन्होंने। और यहाँ तक कि अभी जो हालात बन रहे हैं वहां पे, पहली बात
ये कि जो रशियन सिविलियंस यहाँ पे हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको रशिया ने निकालना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी इंडिकेटर है कि वहाँ पे अभी जो अटैक अमेरिका का है वो इमिनेंट है, हो सकता है किसी टाइम भी। दूसरी बात ये कि कोई भी देश का राष्ट्रपति अपने देश को किसी दूसरे देश की धमकी से नहीं छोड़ता। तो मैं समझता हूं कि इसको मैं आंकड़ू तो नहीं कहूंगा, मगर वो भी रीजनेबल है कि वो उसका मुकाबला करेंगे। फिर जिस तरीके से आप बता रही हैं और खबरें आ रही हैं कि उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है और साथ में आपने जितने उनके डिफेंस स्टेशंस हैं या अड्डे हैं उनको पूरा फुल अलर्ट पे करके एक्टिवेट कर दिया है।